दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि परमेश्वर का धर्म क्या है। आज कई लोग धर्म को लेकर कई सारी बातों में अपने आप को उलझाए रहते हैं, लेकिन असल में हमारा ये धर्म का जो मसला है, हम इसके बारे में कभी ठीक से इसको हम रिसर्च नहीं करते, इसके बारे में खोज नहीं करते हैं। हमारे पास दुनिया में हर काम करने के लिए हमारे पास समय होता है, और जो चीज़ खो जाए उसे हम खोजने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। प्यार उसी में से सबसे महत्वपूर्ण हमारा जीवन में जो सबसे मायने रखता है वह धर्म। तो आप धर्म को लेकर इन सारी बातों में जो दुविधा में रहते हैं, हम थोड़ा सा आपको इन सारी बातों में आगाह करना चाहते हैं, तो कृपया आप ध्यान दीजिएगा। तो आज हम जो विषय को लिए हैं, विषय कुछ इस प्रकार से है, परमेश्वर का धर्म क्या है ना। परमेश्वर का धर्म क्या है, थोड़ा सा मैं इस बातों को लेकर आप क्या है विचार करना, हमारे साथ रहना, तो हम आपको बताना चाहते हैं। लोग संसार में धर्म के बारे में कई सारी गलत बातें सोचते हैं और गलत समझते हैं और गलत मानते हैं, गलत तरीके से क्या है धर्म को निभाते हैं। मैं इन बातों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जब बात धर्म की आती है तो सबसे पहले देवी देवता और जात पात और कई सारी ऐसी धारणा है जो कि हमारे मन में लगे रहते हैं, जैसे कि छुआछूत है ना। लेकिन क्या है, जब धर्म की बात आती है तो सब अपने धर्म की पूजा करते हैं और उनको क्या है, उनके लिए पर्व त्यौहार मनाते हैं। लेकिन क्या है, धर्म के बारे में कभी भी गहराई से नहीं सोचते हैं, कभी भी ये मालूम करने का भी प्रयास नहीं करते हैं कि धर्म का असली अर्थ है क्या। तो देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं मेरे दोस्तों, इन बातों को आप गौर कीजिए और यही सच्चाई। धर्म का मतलब है धार्मिकता। धर्म का मतलब है धर्मी। मतलब इसका सरल सा अर्थ है कि जो आदमी अपने मन और स्वभाव से अपने आप को सुधार कर आत्मा से सच्चाई से जो जीवन जीता है, उसको हम एक शब्द में बोल सकते हैं, जो न्यायपूर्वक जीवन जीता है। यानी उनका जीवन में शुद्धता होता है, पवित्रता होता है, हम उसी को धर्मी व्यक्ति बोलते हैं। और उनका जीवन पूरा रीति से धार्मिकता में जीवन जीते हैं, और उसी को हम धर्मी बोलते हैं, और उसी को हम कभी कभी हर समय धर्म बोलते हैं। तो दोस्तों, इन बातों को आप ध्यान दीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं, धर्म का मतलब होता है हमारे जीवन में हमारा चाल चलन, हमारा गुण, हमारा स्वभाव, हमारी दया, हमारी भावना, जो कि एक दूसरे से होना चाहिए। दोस्तों, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का धर्म क्या है ना। मेरा जो टॉपिक है, परमेश्वर का धर्म क्या है, तो परमेश्वर का धर्म है सबको एक सम्मान देना, सबको एक जैसा प्रेम करना, सबको एक जैसा आज़ादी देना। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हम आपको बता दें हमारे दोस्तों, बातों को ध्यान दीजिएगा। अगर परमेश्वर ऐसा सोचता तो हमारी जो सोचने और समझने की शक्ति है वो हमसे छीन लेती, हमें आज़ादी नहीं मिलता। जैसे कि आज हम जैसे कि कोई मशीन है, जैसे मान लीजिए यदि हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल को हम जिस तरह से चलाते हैं, जिस तरह से रखते हैं, उसी प्रकार क्या है ये चलता है, जाने एक रोबोट के समान। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे
तो उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमें खुद समझने की, सोचने की शक्ति दिया, आज़ादी दिया सीधा शब्द में। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं सही और गलत क्या है, उसमें भी हमें क्या है, परमेश्वर आज़ादी दिया, ताकि जो सही है और जो गलत है उसको हम जानें, और जो सही है उसको अपनाएं, और जो गलत है उसको हम छोड़ें, है ना। लेकिन हम आज ये सही और गलत का शिक्षा पाकर हम अपना जीवन को क्या है, खुद को क्या है, हाँ, एक घमंडी व्यक्ति बनाकर अहंकार में जीवन जीते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, जात पात, छुआछूत, ये सब की भावना हमारे जीवन में होता है। प्रिय, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा जितना पाठ पूजा में या धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जात पात के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, आइए थोड़ा समय एक हो जाए। अपना ज्ञान, जो परमेश्वर का ज्ञान है, थोड़ा सा परमेश्वर का ज्ञान से, उनकी नज़रिया से अपने आप को और इस संसार को देखने का प्रयास कीजिए। अगर परमेश्वर यहाँ जात पात बनाया होता तो आज यहाँ पर कितने लोग क्या है, पापी हैं, कितने लोग दुष्ट हैं, उन सबों के ऊपर सूर्योदय नहीं करता। ये उन्हें क्या है, पूरा रीति से कई सारी चीज़ों को उपलब्ध नहीं करवाता, उन्हें सुख सुविधा नहीं देता। लेकिन इस संसार में परमेश्वर सबके साथ क्या है, एक सा व्यवहार करता है। जैसे आज हमारे साथ होता है, जैसे धर्मी लोग के साथ होता है, वैसे पापी लोग के भी साथ होता है। जैसे कि एक शास्त्र में ऐसा लिखा है कि धर्मियों के लिए भी परमेश्वर यानी ईश्वर सूर्योदय करता है, और पापियों के लिए भी क्या है, सूर्योदय करता है। तो क्या है, परमेश्वर हम दोनों से क्या है, इसका मतलब यही दर्शाता है कि हम सब उनका बेटा बेटी है, हम सब उनका संतान है। इन बातों को समझें और अपने आप को जानें, इन बातों को अपना जीवन में ग्रहण करें, यही हम चाहते हैं। ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, इन बातों को बोलते हुए अपना वाणी को विराम देना चाहते हैं। दोस्तों, अगर इन बातों से आपका जीवन में कोई इफेक्ट आता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए एक नया सोच और विचार को क्या है, नए संसार को, और क्या है, आपके जीवन में भी क्या है, इन बातों को दे सके। तो धन्यवाद, आप हमारे इस बातों को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीष दे, आशीर्वाद दे।